class 5th. Okay, as previous we are reading a chapter data handling. This video is for the both section 5th A and 5th B. बहुत टाइम से 5th B सेक्शन में मेरी क्लासेस नहीं आई थी, बट अभी आप जो भी पढ़ रहे थे आप उसको रोक दो. ओके, 5th B अकॉर्डिंग टू 5th A से एक चैप्टर पीछे है. इट मीन्स वी हैड डन द ग्राफ चैप्टर इन द ऑफलाइन क्लासेस. ओके, this is the graph chapter. Okay, and this is already had done the two exercises 16A and 16B, the graph and the related questions with the graph. The next one is in this pie chart. Okay, so 6th B ने तो स्टार्ट नहीं किया है, बट 6th A ने इसे स्टार्ट कर दिया था. तो जो पाई चार्ट वाला है वो मैं इस वक्त अभी वीडियोस के थ्रू ऐसे आपको बता नहीं सकती. तो जब भी आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तब हम उस पाई चार्ट को कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो अभी हम हमारा न्यू चैप्टर न्यू यूनिट 9 मेजरमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं. सो मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मेजर, किसी भी थिंग का मेज़र करना. अब मेज़र आप उसको कैपेसिटी में भी कर सकते हो, मेजरमेंट आप लेंथ में कर सकते हो, मेजरमेंट आप मास में भी कर सकते हो. सो और मेजरमेंट की बहुत सारी यूनिट होती है. जस्ट लाइक दैट, जब आप मिल्क, वाटर, कोई भी लिक्विड मटेरियल को जब उसका मेजरमेंट लेते हो तो आप लीटर में लोगे. जब आप किसी भी सॉलिड चीज़ का या फिर उसका जब आप मास जब आप उसका निकालोगे तो आप उसको ग्राम या किलोग्राम में निकालोगे. या फिर ज़्यादा हैवी है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें यूनिट से हम वो पढ़ेंगे. अगर हम उसका मेजरमेंट या उसकी लेंथ अगर हमको मेजर करनी है तो हम मीटर सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे. जनरली तो हम मीटर सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. बट आपका जो 9 चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स, मतलब बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं. जस्ट एन एग्जांपल, आपका जो पेज नंबर 149 है यूनिट 9 के अंदर, उसमें आपके बहुत सारे मैट्रिक कन्वर्जन दिए हुए हैं. मैट्रिक कन्वर्जन ये जो आपको दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं. इट मीन्स 10 मिलीलीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं. मैट्रिक कन्वर्जन इसके अकॉर्डिंग 10 मिलीमीटर के अंदर आप 1 सेंटीमीटर को मेजर करते हो. ओके, और 1 मिलीलीटर के अंदर आप 1/10 सेंटीमीटर को मेजर करेंगे. तो इस हमारा जो भी आंसर होगा, अगर हम उसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो भी आंसर होगा वो पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग आएगा. हम जब भी किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो ये हमारा पहला पॉइंट है. हम किसी भी इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है, अगर मैं आपको दे दूँ तो ये आपका जैसे 255 मिलीमीटर है और आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मिलीमीटर के अंदर 1/10 सेंटीमीटर, तो 255/10. अभी आप लोगों को पता चला 10 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? आपका जो 10 है इसमें 1 0 है तो ऊपर वाले डिजिट का भी 1 डिजिट ले लीजिए. इसमें आपने 1 डिजिट ले जाइए, 5 के आगे पॉइंट लगा के. इट मीन्स ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर. एक चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी भी मेजरमेंट को चेंज करते हो, आप जब डिवाइड करते हो इस तरीके से अगर आपके पास डिजिट आएगी तो डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट है वो तो उसमें होगी जिसमें आपने उसे चेंज किया है, जिसमें आप चेंज कर रहे हो. मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कर रहे हो तो आपकी जो वाली डिजिट तो वो होगी जिसमें आप चेंज कर रहे हो, और बाकी की जो डिजिट बढ़ती है आपके राइट हैंड साइड में वो वही होगी जो पहले थी. इसमें से ऑलरेडी मिलीलीटर में थी तो मतलब ऑलरेडी हमारी मिलीमीटर के अंदर मेजर की जाएगी. ओके क्लास 1, ये आपका पहला था मिलीलीटर को सेंटीमीटर के अंदर चेंज करना है. और इसके अंदर दूसरी चीज़
पॉइंट है वो ग्राम का किलोग्राम है। तो आपके 1000 ग्राम के अंदर 1 किलोग्राम होता है। तो इट मीन्स 1 ग्राम के अंदर आपके 1000 किलोग्राम होगा। इट मीन्स अब इसके अंदर ना दोनों ही चीज़ें आने सकती हैं। जब आपको मिलीलीटर को इससे सेंटीमीटर में चेंज करना तब तो आप 10 से डिवाइड करोगे, लेकिन जब आप इसका इंटर कन्वर्जन करोगे तो साथ में सेंटीमीटर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था एडिशन सब्सट्रैक्शन के इंटर कन्वर्जन में वो दोनों एक्सचेंज होते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई के इंटर कन्वर्जेशन में वो चेंज होते हैं। इट मीन डिवाइड का इंटर कन्वर्जन होगा मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का इंटर कन्वर्जन होता है डिवाइड। तो जब आप 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते देखेंगे तो 1000 ग्राम है, या फिर उसको अंदर में बोले तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। ऐसे ही 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम होता है। मतलब जब आपको कोई भी ग्राम की यूनिट होती है उसको किलोग्राम के अंदर चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो आप उसको 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जितने भी मेजरमेंट्स हैं ये आपके सारे इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड है, मेजरमेंट है आपके। अब इसी पेज पे ना आपको सारे के सारे इंटर कन्वर्जन दिए गए हैं, ठीक है, ये वाले सारे इंटर कन्वर्जन दिए गए हैं। अब इसमें आपका बना के दिया हुआ है, देखिए किलो है। अब किलो को आप हेक्टो किलो में चेंज करते हैं, हेक्टो किलो में चेंज करते हैं, हेक्टोमीटर में करते हैं। तो इस तरीके से आपके जो लार्जर टू एक एरो जा रहा है जिसमें लार्जर टू स्मॉलर है, आपका एक एरो जा रहा है जो लार्जर टू स्मॉलर है, ठीक है। मतलब लार्जर टू स्मॉलर मतलब ऊपर वाले लार्ज है और नीचे की तरफ स्मॉलर, इधर की तरफ एक एरो जा रहा है जो स्मॉलर टू लार्जर है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किंग हेनरी था जो मर गया किससे, चॉकलेट मिल्क वाला ड्रिंक करने से। अब इसके अंदर देखो किंग और हेनरी मतलब किलो और हेक्टोमीटर, डाइड मतलब डेकामीटर, बिकॉज ऑफ का मतलब बेसिक यूनिट्स हैं आपकी। यहाँ पे सारी बेसिक यूनिट्स आपकी 1 ली हुई है। ड्रिंकिंग में डेसीमीटर, चॉकलेट मतलब सेंटीमीटर, मिल्क मतलब मिलीलीटर। इस तरीके से ना आपके मैथ्स में भी बहुत सारे और भी फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन आपके चैप्टर आपके यूनिट 9 के अंदर आपको ये एक तरीका दिया गया है कि इस तरीके से आप इनकी यूनिट्स को याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका है किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। जब उन्होंने चॉकलेट मिल्क ड्रिंक किया तब उसके बाद वो मर गए। इट मीन्स किंग का किलो, हेनरी का हेक्टो, डाइड का मतलब डेका, बिकॉज ऑफ का मतलब है कि यहाँ पे आपकी बेसिक यूनिट्स ली गई है, इसलिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ का यूज़ हमने किया है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग से हमने डेसी लिया है, चॉकलेट से हमने सेंटीमीटर लिया है, मिल्क से हमने मिलीमीटर लिया है। आपका जहाँ पे ग्रीन बॉक्स है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आपको लिखी हुई हैं, इन्हें आप रीड करिएगा। ओके, सो चैप्टर 9 वार्म अप एक्सरसाइज। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें फिल करना है। ओके, अब आप इन्हें फिल करेंगे तो जो अब इसमें से कुछ तो मैं आपको फिल करवाऊंगी और जो कुछ है वो आपको खुद फिल करना है, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए करने के लिए दे रही हूँ क्योंकि क्लास 4 के अंदर यूनिट 13 ऑल्सो मेजरमेंट है, तो वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें आपने इतने हैवी यूनिट्स नहीं पढ़े थे, बट इस बार आपके वो सारे के सारे हैवी यूनिट्स हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उसमें लेंथ, मास और कैपेसिटी है। तो मैं आपको लेंथ करवा दी, लेंथ है, लेंथ चलिए मैं आपको सारे करवा देती हूँ। जो लेंथ है, लेंथ में 1 किलोमीटर है, उसमें 1000 मीटर होते हैं। अभी आपकी जो जितनी भी मेजरमेंट्स की यूनिट है, जो ऑल हैव टू मेमोराइज दिस यूनिट, देयर इज अ नो फॉर्म, देयर इज अ नो मेथड टू हाउ वी कैन लर्न यू, बट यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे मैं आपको हेल्प करने में नीड करूँ, क्योंकि ये सारी जो मेजरमेंट्स की यूनिट है आपको खुद को लर्न करनी पड़ेगी। Okay, so unit 9 is all about our measurement. In this we are going to study about the measurement. Okay,
Before in Hindi, I translate you what we are going to study. In your page number 149, we already had, they are given the some metric conversions. In metric conversions, there is a formula. King Henry died because of drinking chocolate milk. It means king equals to kilo, Henry equals to hectare, died equals to deca, because of equals to basic unit, drinking equals to deci, chocolate equals to centi, and milk equals to millimeter. Okay, so now turn the next page. There is a warm-up exercise. In warm-up exercise, they are given fill the filling. Question 1, filling the blanks. They are given the 3 sections: length, mass, and capacity. We have to find that how many kilometers in this meter, how many hectometer in that meter. So in 1 kilometer we have 1000 meter, in 1 hectometer we have 100 meter, in 1 decameter we have 10 meter, in 1 decameter, okay, 1 decameter we have 0.1 meter. It means in this we are going to division. In both 3 we have to multiply. Now we are going to division. This means we have, when you change decameter to meter, you have to divide it by 10. In 1 centimeter there is 0.01. It means you have to divide it by 100. In 1 millimeter there is 0.01 meter. It means you have to divide. It means you have to multiply. Okay, now for your further information, class 5th, you have to fill about this, the mass and the capacity blocks with yourselves. In the next class, I will make you, in the next class or in the PDF, you can tally your answers with me. मैं आप लोगों को ये खुद करने के लिए इसलिए दे रही हूँ ताकि आप भी थोड़ा बहुत इस पर वर्क करें, आपका खुद का भी नॉलेज बढ़े. Otherwise, many of the students look at that video, write in your book. Otherwise, take the PDF and write and copy it. They are not making to our understanding. That's why in this video, I'm just going to tell you about this. Only the length and the mass capacity you have to find by yourself. In the next class, we are doing the another, because actually in this video is very short due to your new chapter measurement. मेजरमेंट में बहुत सारी ऐसी यूनिट है जिसको सबसे पहले आपको खुद को मेमोराइज करना पड़ेगा कि किस में कितने मीटर होते हैं, किस में कितने सेंटीमीटर होते हैं. तो आपका जो फर्स्ट पेज है उस पर भी आपको गिवन, और आपका जो वार्म अप का फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट लेंथ है वो मैंने आपको लिखवाया है. मास और कैपेसिटी आप खुद ट्राई करेंगे, करने का नहीं आएगा देन आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू. मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट आपको ये सारे के सारे लिखने हैं. एंड अनदर थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट द चैप्टर, रिमेन द 1 पेज. इन दिस वी आर गोइंग टू राइट द मेजरमेंट यूनिट, द मैट्रिक सिस्टम. जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स को अपनी नोटबुक का फर्स्ट पेज छोड़ना है जिसमें हम सारे के सारे मैट्रिक यूनिट्स को लिखेंगे, ताकि हमें बार बार, और हम उसको डेली का डेली उसे मेमोराइज करेंगे ताकि आगे फर्दर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ओके क्लास, थैंक यू.